श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। चले संग हिमवंत तब, पहुँचा वन अति हेतु। विविध भांति परी तो सुकरी, विदा कीन वृष के तू। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल सैल सर लिए बोलाई। आदर दान बिनय बहुमाना, सब कर विदा की नहीं मवाना। जब ही शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारु न कहूँ बखानी। करें विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, एहि विधि विपुल काल चली गयऊ। तब जन्म्यऊ सट वदन कुमारा, तारकुश असुर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। पर्वतराज हिमालय तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे, तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जनु जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा। तेहि हेतु मैं वृष के तु सुत कर, चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विबाहु जे नर, नारी कहीं जे गावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहीं। षडानन स्वामी कार्तिकेय के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहि पारु। बरने तुलसीदासु किम, अतिमति मंद गवारु। गिरजापति महादेव का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। श्री तुलसीदास जी बार बार अपने को हीन ही लिख रहे हैं, फिर भी कुछ लोग उनका निरंतर अपमान करने में लगे हुए हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी, नयन ही नीरु रोमावली ठाढ़ी। प्रेम विवश मुख आव न बानी,
दशा देखी हरि से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने उन सुहाही। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया और रोमावली खड़ी हो गई। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने उन सुहाही। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अघ तजी सती असी नारी। फनि करी रघुपति भगति देखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया, केवल इसलिए क्योंकि उसने श्री सीता जी का रूप धरा था और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरमु तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनाऊँ अब रघुपति लीला। सुन मुनि आजु समागम तोरे, कहे न जाई जस सुख मन मोरे। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकहीं सत कोटि अहिसा। तदपि जथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुमको तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैंने तुम्हारा गुण और सील जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ वह कहा नहीं जा सकता। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि को कथा सुनाते हुए ये सब बातें कह रहे हैं। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है, वैसा वाणी के स्वामी और हाथ में धनुष लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। जही पर कृपा करहीं जनु जानी, कवि उर अजिर न चावहीं बानी। प्रणवं सोई कृपाल रघुनाथा, बरनऊं विशद जासु गुण गाथा। परम रम्य गिरि बरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को वे नचाया करते हैं। उन्हीं कृपालु श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। तो आइए मित्रों, अगले वीडियो में
वो कथा सुनेंगे जो शिव जी ने माता पार्वती जी को सुनाई थी, और वही कथा याज्ञवल्क्य जी श्री भरद्वाज मुनि को सुना रहे हैं। और वही कथा काकभुसुंडी जी, जिन्होंने शिव जी से वो कथा सुनी थी, गरुड़ जी को सुना रहे हैं। और वही कथा श्री तुलसीदास जी सभी संत जनों को सुना रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में जय जय श्री सीताराम लिखना ना भूलें।